हेलो फ्रेंड्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन बी एनीथिंग लाइक केट एग्ज़ाम जो एमबीए के लिए यूज़ होती है, जी सेट, जी मैट, जीआरई, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पकड़ लो। आई एज्यूम दैट ऑल ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन ऑफ द एग्जाम्स और आप सब ने अपना अपना गोल सेट किया होगा। गेट की एग्ज़ाम के लिए आपने गोल सेट किया होगा कि आपको एडमिशन चाहिए आईआईएससीज में या आईआईटीज में। कैट के एग्ज़ाम के लिए आपने गोल सेट किया होगा, आपको एडमिशन चाहिए आईआईएम में, स्पेसिफिकली आईआईएम अहमदाबाद में। आपने गोल सेट किया होगा कि मेरा एआईआर ऑल इंडिया रैंक 1 से 50 के अंदर या 1 से 100 के अंदर आना चाहिए। आपने गोल सेट किया होगा मेरे परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। बट गोल सेट करने से गोल अचीव नहीं होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि उन्होंने जो गोल सेट किए हैं उन गोल तक कैसे पहुंचा जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि आपने जो गोल सेट किया हुआ है उस तक कैसे पहुंचा जाए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज सर्कल्स। यहाँ पर मैं आपके नॉलेज को एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके ऊपर से मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू रीच टू योर गोल्स। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस अज्यूम कि ये जो सर्कल आप देख रहे हो, this is the circle which represents the knowledge which you currently acquire. आपके पास अभी जो नॉलेज है उस नॉलेज को ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है एंड द रेडियस ऑफ इट इज सी। अब इतना नॉलेज सफिशिएंट नहीं है और नॉलेज एक्वायर करने के लिए। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या करोगे? You will join some coaching institute. You will try to gather more knowledge from coaching institutes. अब यहाँ पर ये जो coaching institutes है, it can be some private coaching institutes, it can be online coaching institutes. ये coaching institute आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, it can be your tutor, it can be your guide, it can be your college. I am representing all of them as a coaching institute. तो ये जो ऑरेंज सर्कल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ऑरेंज सर्कल है विच इज डिफाइंड बाय रेडियस जी, ये वो सर्कल है जो आप नॉलेज अक्वायर करते हो आपके प्रोफेसर से, आपकी कॉलेज से, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपके मेंटर से। आपने जो भी सीखा है उस नॉलेज को ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफकोर्स आपका नॉलेज बढ़ा, फ्रॉम सी टू जी आपका नॉलेज बढ़ा। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो इतना नॉलेज है ये काफी है। आफ्टर अक्वायरिंग g radius of knowledge, they will be able to reach to their goal. But that is not true. ये जो circle है, that is not enough. The ideal knowledge which is required to reach to your goal is represented by this yellow circle, the radius I. What this circle represents? ये सर्कल आइडियलिस्टिक नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को में लेट से 99% लाने के लिए या फर्स्ट रैंक लाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, दैट इज द नॉलेज आई। और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं दैट हाउ टू रिड्यूस दिस गैप। ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इस गैप को कैसे रिड्यूस किया जाए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज। सो माय आंसर टू दैट क्वेश्चन इज this. The answer is enhance your knowledge by practice. C जितना नॉलेज आपके पास था और आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है वो जी जितना है। यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है। ये जी से आई तक कैसे पहुंचना, उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए आपको सॉल्व करने चाहिए। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, योर लॉजिकल एबिलिटी
इंक्रीजेस, आपका माइंड और डेवलप होता है। मैं इस कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपको एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल देना चाहूँगा। ये मशीन लर्निंग का एक सिनेरियो है। यहाँ पर इस मशीन को जिनको मशीन लर्निंग के बारे में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली यू जस्ट गो अलोंग विद मी कि ये एक मशीन है। इस मशीन को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि किस तरह के ईमेल को स्पैम मेल बोलते हैं और किस तरह के ईमेल को नॉन स्पैम मेल बोलते हैं। तो उसे ट्रेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नॉट स्पैम मेल उसे देता हूँ और उसे समझाता हूँ कि इसे नॉट स्पैम मेल बोलते हैं, इसे नॉट स्पैम मेल बोलते हैं, इसे नॉट स्पैम मेल बोलते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी देता हूँ अलग अलग वेराइटीज के जो स्पैम है, और मैं उस मशीन को समझाता हूँ ये स्पैम मेल है, ये स्पैम मेल है, ये स्पैम मेल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मशीन ने लर्न कर लिया, फिर हम एक नया मेल उसे देते हैं और इस मशीन ने ये एग्जाम्पल से जो लर्न किया है उसके ऊपर से मशीन इस नए मेल को क्लासिफाई करेगा वेदर दिस इज अ स्पैम मेल और नॉट स्पैम मेल। तो ये एक मशीन लर्निंग का सिनेरियो है। अब इसको मैं अपने साथ रिलेट करता हूँ। आप समझ लो दो सिनेरियो है। सिनेरियो 1 में मैंने मशीन को 5 स्पैम मेल लर्न करने को दिए और 5 नॉन स्पैम मेल दिए। मतलब मैंने इसे 5 मेल दिए और मैंने इसे समझाया इन 5 मेल को स्पैम बोलते हैं और अगर इस तरह के 5 मेल हो तो उसे नॉन स्पैम बोलते हैं। और सिनेरियो 2 में मैंने उसी मशीन को मान लो समझाया है, 100 एग्जाम्पल्स मैंने उसे दिए और मैंने उसे समझाया कि अगर ऐसे मेल हो तो उसे स्पैम बोलते हैं और अगर ऐसे मेल हो तो उसे नॉन स्पैम मेल बोलते हैं। अब मैं दोनों मशीन को एक नया मेल देता हूं। क्या आप मुझे बताओगे कि कौन से सिनेरियो वाले मशीन का आंसर एक्यूरेट होगा? ऑफ कोर्स यू ऑल विल से सिनेरियो 2 वाले का। क्यों? क्योंकि मैंने जो नया मेल सिनेरियो 2 को दिया है, यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि ये जो नया मेल मैंने दिया है वो इस मशीन ने जो लर्न किए हैं 100 प्लस 100 200 मेल, उन्हीं में से उन्हीं जैसा कोई हो। जबकि यहाँ पर ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि इस मशीन ने सिर्फ 10 अलग अलग वेराइटीज के मेल देखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर इस मशीन ने 200 अलग अलग वेराइटीज के मेल देखे हुए हैं। दोस्तों यही चीज आपकी एग्जाम में होती है। आपके एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका माइंड ट्रेन्ड नहीं हुआ है। तो एक स्टूडेंट है कि जिसने बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और दूसरा स्टूडेंट है जिसने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये सिनेरियो 1 वाले स्टूडेंट के केस में ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो उसके लिए काफी क्वेश्चंस नए हो, और सिनेरियो 2 वाले स्टूडेंट के केस में जो क्वेश्चंस एग्जाम में है वो क्वेश्चंस नए होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब सिनेरियो 2 वाले स्टूडेंट के केस में उसका माइंड काफी हद तक ट्रेन हुआ है जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ये मशीन जिस तरह से काम करता है उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। एक्चुअली हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है उसी के बेस पे ये मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स जनरेट हुए, उसके एल्गोरिदम्स डिजाइन हुए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सी से जी तक ले जाने का काम आपके प्रोफेसर का था, आपके मेंटर का था, आपकी कॉलेज का था, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का था, लेकिन उसको बढ़ाने का काम आपके हाथों में है। ये जो ई वाला सर्कल है, ये आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके ऊपर से आपका नॉलेज जो इंक्रीज होता है, ये सर्कल है। और आपको इस सर्कल को जितना हो सके उतना एक्सटेंड करना चाहिए। सो फाइनली द कंक्लूजन इज जितना हो सके उतना इस पिंक गैप को कम करें ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे ही ना हो, इसके चांसेस बहुत कम हो जाए। आपका माइंड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रेन हो जाए। यही एक सक्सेस की की है to reach to your goals for competitive exams. Thank you very much.